दोस्तों, नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन और उनका देश दोनों रहस्यों से भरे हैं। क्योंकि बाकी दुनिया से कटे रहने वाले नॉर्थ कोरिया में कुछ भी हो जाए, पर वहां की कोई पुख्ता जानकारी बाहर नहीं आ पाती। खैर, ये तो हुई उस देश की खासियत। पर क्या आपको पता है कि किम जोंग उन जिस ट्रेन, प्लेन या फिर कार से ट्रैवल करते हैं, उसकी खासियत क्या है? दोस्तों, इनकी सिक्योरिटी इतनी टाइट रहती है कि न इनके परमिशन के बिना एक चींटी भी इनके किनारे से नहीं गुजर सकती। जी हाँ, सही सुना आपने। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम जानते हैं कि जब किम जोंग उन अपने काफिले के साथ निकलते हैं तो उनकी सिक्योरिटी कितनी टाइट होती है और वो जिस भी चीज में बैठकर जाते हैं, उस गाड़ी, प्लेन और ट्रेन की क्या खासियत होती है। बस इसके लिए आप बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। दोस्तों, उत्तर कोरिया के रिश्ते दुनिया के बाकी देशों से बहुत सीमित हैं। इस देश में आम लोगों की आवाजाही पर भी पाबंदियां हैं। तानाशाह किम जोंग उन की देश और उनकी जिंदगी इतनी रहस्यमयी है कि वो क्या करता है, कहां जाता है, किससे मिलता है, यहाँ बात उनके अलावा कोई नहीं जानता। सिर्फ कुछ खास अधिकारियों की ही किम की हर चाल की जानकारी होती है। ये वो अधिकारी हैं जो किम के भरोसेमंद हैं। हाल के महीनों में उत्तर कोरियाई नेता की अंतर्राष्ट्रीय गतिविधियों से दुनिया को कुछ चीजें जानने का मौका मिला, लेकिन यह सिर्फ नमूना भर है। किम जोंग की रहस्यमयी दुनिया को पूरी तरह शायद ही किसी ने देखा हो। आइए एक नजर डालते हैं किम जोंग उन की खुफिया और रहस्यों से भरी दुनिया पर। दोस्तों, किम जोंग उन ने अब तक 4 से 5 बार चीन का दौरा किया। सत्ता संभालने के बाद से पहली बार उत्तर कोरिया का तानाशाह चीन ही पहुंचा था। किम जोंग उन उत्तर कोरिया के अंदर भी अपने प्राइवेट जेट का इस्तेमाल करता है। जिस विमान से वो चीन गया था वो रूस में बना लंबी दूरी का विमान द इल्यूशन 62 था। इसका खुलासा दक्षिण कोरिया की एक न्यूज एजेंसी ने किया था। इसे कोरियाई बाज की एक प्रजाति शैमी 1 के नाम से जाना जाता है। ये प्राइवेट जेट पूरी तरह सफेद रंग का है। बाहरी हिस्से पर दोनों तरफ कोरियाई भाषा के बड़े अक्षरों में उत्तर कोरिया लिखा है। नॉर्थ कोरिया का राष्ट्रीय झंडा बना हुआ है। विमान के पिछले हिस्से में नीले और लाल घेरे के बीच लाल रंग का एक स्टार बना हुआ है। विमान पूरी तरह से मॉडर्न फैसिलिटीज से भरा है। किम जोंग उन की कई तस्वीरें सामने आई हैं जिसमें वो अपने प्राइवेट प्लेन में अंदर काम करते या मीटिंग लेते दिखाई दिए हैं। शैमी 1 पहली बार फरवरी 2018 में सुर्खियों में तब आया जब इसमें उच्च स्तरीय उत्तर कोरियाई ओलंपिक प्रतिनिधि मंडल दक्षिण कोरिया गया था। इसमें किम जोंग उन की बहन किम यो जोंग भी शामिल थी। आपको बता दें कि किम जोंग उन के पिता किम जोंग इल और इनके दादा किम सेकंड संग कभी भी हवाई यात्रा नहीं किए। वो हवाई यात्राओं से परहेज करते थे। कुछ दक्षिण कोरियाई मीडिया के मुताबिक इनके दादा और इनके पिता को ऊंचाई से काफी डर लगता था। हालांकि किम जोंग उन को ऐसा कोई डर नहीं है। साल 2015 में सरकारी मीडिया में किम जोंग उन के कुछ वीडियोस सामने आए थे जिसमें उन्हें हल्के स्वदेशी विमान और 2 पंखों वाले AN-2 मिलिट्री विमान को उड़ाते देखा गया था। किम जोंग उन ने अपनी स्पेशल द बिग ट्रेन से चीन का दौरा किया था। हाल ही में किम रूस भी इसी ट्रेन से पहुंचे थे। ये एक खास ट्रेन है। ऐसा माना जाता है कि ये वही ट्रेन है जिसे किम के पिता दिसंबर 2011 में अपनी मौत से पहले विदेशी दौरों के लिए इस्तेमाल करते थे। साल 2004 में चीनी सीमा के पास विस्फोटकों से लदी 2 ट्रेनें आपस में टकरा गई थी जिसमें 160 से ज्यादा लोग मारे गए थे। किम जोंग इल की ट्रेन कुछ ही घंटे पहले उसी ट्रैक से गुजरी थी, इसलिए यह भी कहा गया कि ये उन्हें मारने की साजिश थी। फिर दिसंबर 2011 में नॉर्थ कोरिया की मीडिया ने खबर दी कि इल की मौत ट्रेन में ही दिल का दौरा पड़ने से हो गई है। गहरे हरे रंग और उस पर पीले रंग की पट्टी वाली इस ट्रेन की तस्वीरें चीन के सोशल नेटवर्क पर भी काफी वायरल हुई हैं। साल 2018 में जब ये ट्रेन चर्चा में आई, तब से दुनिया भर में इस ट्रेन की चर्चा होने लगी। एक अंग्रेजी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स की एक खबर के मुताबिक 11 सितंबर को फिर से किम की ट्रेन को नॉर्थ कोरिया, रूस और चीन की सीमा पर देखा गया। दरअसल ये ट्रेन व्लादिवोस्तोक की तरफ जा रही थी। आपको बता दें कि किम की बुलेट प्रूफ ट्रेन का इस्तेमाल उनके पिता किम जोंग इल और दादा किम इल सुंग भी करते थे। इस ट्रेन से वो चीन और रूस जाया करते थे। कहा जाता है कि ये लोग सोवियत के वक्त के अपने जहाजी बेड़े को लंबी उड़ान के लिए फिट नहीं मानते थे, इसलिए ट्रेन से ही सफर करना सुरक्षित समझते थे। नॉर्थ कोरिया की सरकारी मीडिया ने कई बार अपने तानाशाहों की ट्रेन से सफर करते वक्त की तस्वीरें ली हैं। इस दौरान ट्रेन के अंदर रखी उनकी खास कारों की भी झलक दिखाई दी।
साल 2018 में किम जोंग उन जब चीन की यात्रा पर गए थे, उस वक्त चीन के एक सीनियर अधिकारी को उनकी ट्रेन में चढ़ते देखा गया। ट्रेन में गुलाबी रंग के सोफे सजे हुए थे। इसी तरह साल 2015 में उन्हें ट्रेन के अंदर एक ऐसे कमरे में बैठा देखा गया जो किसी कॉन्फ्रेंस रूम की तरह लग रहा था। इसमें एक बड़ी सफेद मेज दिख रही थी। अलग अलग मौकों पर ट्रेन के इन कमरों में फ्लैट टीवी स्क्रीन, लैपटॉप, खूबसूरत पर्दे वगैरह भी लगे देखे गए हैं। इस ट्रेन में दुनिया के लगभग सभी हिस्सों के खास व्यंजन बनाने वाले शेफ मौजूद होते हैं, जो रूसी, चीनी, कोरियाई, जापानी और फ्रांस के लजीज खाना बनाने में एक्सपर्ट्स होते हैं। इस ट्रेन में एक रेस्टोरेंट भी है। इसमें महंगी फ्रांस की वाइन मिलती है। इतना ही नहीं, यात्री लाइव लॉबस्टर और पॉर्क बारबेक्यू का आनंद ले सकते हैं। इस ट्रेन में मनोरंजन के लिए लाइव डांसिंग और सिंगिंग का भी इंतजाम है। किसी इमरजेंसी हालत को संभालने के लिए इसमें सैटेलाइट फोन, टीवी और अन्य सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। आपको बता दें कि किम जोंग की इस ट्रेन में करीब 90 डिब्बे हैं और ट्रेन हर तरह के सुरक्षा कवच से लैस है। कहा जाता है कि ट्रेन कथित तौर पर बेहद धीमी है और अधिकतम 59 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती है। असल में किम की ट्रेन में कम से कम 20 बुलेट प्रूफ कारें भी रखी हुई हैं, जिसकी वजह से भी उसकी स्पीड कम हो जाती है। असल मायने में इसकी रफ्तार लंदन की हाई स्पीड ट्रेन की रफ्तार 200 किलोमीटर प्रति घंटे और जापान की बुलेट ट्रेन की रफ्तार 320 किलोमीटर प्रति घंटे को चुनौती दे सकती है। इसके अलावा ट्रेन का हर कोच बुलेट प्रूफ है। सामान्य रेल कोच की तुलना में इसका कोच कहीं ज्यादा भारी है। 2009 में आई एक रिपोर्ट के मुताबिक किम जोंग इल के दौर के वक्त 100 सुरक्षा अधिकारी एडवांस ट्रेन में मौजूद होते थे। ये अधिकारी स्टेशन की जांच पड़ताल करते थे और तभी ट्रेन आगे बढ़ती थी। इसके अलावा ट्रेन की एडिशनल सुरक्षा के लिए ट्रेन के ऊपर सैन्य हेलीकॉप्टर और एरोप्लेन भी उड़ान भरते थे। ट्रेन की खासियत तो ठीक, लेकिन एक और चौंकाने वाली बात यह है कि उत्तर कोरिया में अलग अलग जगह पर ऐसे 22 रेलवे स्टेशन हैं जो किम जोंग के व्यक्तिगत इस्तेमाल के लिए हैं। अक्सर ट्रेन में किम जोंग उन एक लंबी सफेद टेबल पर बैठे नजर आते हैं, जो शायद उनका कॉन्फ्रेंस रूम है। सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए किम जोंग उन की ट्रेन से आगे एक और ट्रेन चलती है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पटरियां साफ हैं और कोई खतरा नहीं है। इतना ही नहीं, किम जोंग उन की ट्रेन के पीछे भी एक ट्रेन चलती है, जिसमें सुरक्षा और अन्य कर्मचारी यात्रा करते हैं। संभावित खतरों और बिजली की निगरानी के लिए लगभग 100 सुरक्षा गार्डों को स्टेशन पर भेजा जाता है। उत्तर कोरिया के भीतर भी ये ट्रेन कहीं भी जाए, उससे लगभग एक दिन पहले से ही लाइंस की चेकिंग शुरू हो जाती है और उस रास्ते को ब्लॉक कर दिया जाता है। ये तो थी ट्रेन की इंफॉर्मेशन। तो दोस्तों, ये थी नॉर्थ कोरिया के किम जोंग उन की सिक्योरिटी। आपको इनकी सिक्योरिटी में क्या खास बात लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और हाँ, वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।